तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं चाहता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आमना बुटीक में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आज की वीडियो में एक टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर अम्ब्रेला मशीन का हम शटल बांध लेते हैं और बांधने के बाद जो है वो मशीन का शटल सही नहीं बैठता है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी मोटर पर चलाते हैं तो वो धागा काटती रहती है। तो ये समस्या हमारी शटल के अंदर क्यों आती है? क्योंकि हमने शटल भी कंप्लीट बांध लिया है, अच्छे से बांधा, फिर भी हमारी मशीन ये चीज़ क्यों करती है। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको सेटिंग बताऊंगा, और वो सेटिंग कर लेना। आपकी मशीन किसी भी कपड़े पर कोई भी धागा नहीं तोड़ेगी, ना ही काटेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। ये मैंने सोचा था कि क्या कहूँ कि कुछ इस चीज़ पर वीडियो बना दूँ, क्योंकि आजकल ये है कि वीडियो देख करके, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी शटल के ऊपर, तो वो वीडियो देख करके आप शटल तो बांध लोगे, लेकिन शटल की कुछ सेटिंग होती है वो आपसे नहीं हो पाएगी। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैंने क्यों ना आपको समझा दिया जाए कि शटल की कुछ सेटिंग होती हैं, वो सेटिंग करे बगैर आपकी मशीन सही नहीं चलेगी। क्योंकि इस चीज़ पर कुछ कमेंट भी आ रही थी हमारे पास, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा शटल की, उस सेटिंग को अगर आप कर दोगे तो आपका कोई भी कपड़े पे आप मशीन चला सकते हो, आपकी कोई भी मशीन दिक्कत नहीं करेगी। तो अगर मेरी वीडियो में आप नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, वरना तो कुछ नहीं। और पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस मशीन पर जिसकी मैं तुम्हें सेटिंग बताऊँगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने उसी मशीन की बनाई थी। तो उस सेटिंग से मुझे बहुत बेनिफिट मिला। जब मैंने उस सेटिंग को किया तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को बहुत ही गहराई में गौर से देखिए, आपकी बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो से। और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए अब चलते हैं उस मशीन पर। बस सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं मशीन के पास। तो ये है वो मशीन जिसकी हम तुम्हें थोड़ी बहुत सेटिंग बताएंगे। वो सेटिंग को आप देख लेना। मैं इसमें कुछ करूँगा नहीं आज, केवल आपको समझाऊंगा कि कौन सी सेटिंग किस जगह पर रखनी है आपको। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इसको गौर से देखिए और गहराई में देखिए कि मैं किस तरीके से कौन सी सेटिंग बताऊंगा, आप वो कर लेना। आपकी मशीन कभी धागा नहीं तोड़ेगी, ना ही काटेगी, ये मेरा वादा है। आप चाहे तो आप करके देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस सेटिंग से। क्योंकि ये मेरे करे हुए हैं, जो मैं करता हूँ वो मैं उस चीज़ की मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बिना करे वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी जो शटल वाली है उसको देख कर उसको देख कर शटल बांध कर इस सेटिंग को कर देना आप, और आप मुझे याद करोगे कि हाँ किसी ने सेटिंग बताई थी। तो सबसे पहले मैं इसका ढक्कन उतारता हूँ, और उतारने के बाद जो है अब आपको दिखाता हूँ कि वो सेटिंग क्या होती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले ये दोनों पेंच खोलने हैं, इसके जो ये पटड़ी के पेंच है इसके दांते वाले, तभी वो सेटिंग आपको दिखेगी। तो मैं सबसे पहले ये पेंच खोल लेता हूँ इसके। तो वीडियो को केवल अंत तक देखिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को इन वीडियो में मिलता है जो भी वीडियो में बनाता हूँ। ये हमने ये पटड़ी उतार दी है इसकी, ये रही। थोड़ा आप मशीन की सफाई भी कर दिया करें, क्योंकि इसमें कचरा आ जाता है। जब हम सिलाई करते हैं तो सिलने के बाद जो है कचरा आ जाता है, तो इससे भी हमारी थोड़ी मशीन दिक्कत करने लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सेटिंग क्या करनी है हमने। बस उस सेटिंग को गौर से देखिए, और उसी तरह से मेरी वीडियो देख करके चाहे आप सेटिंग कर सकते हो। ये जो इसकी सुई होती है ना, सुई, इसको सबसे नीचे डाल देना आप, सबसे नीचे पहिया कर देना। ये जो इसका गज होता है,
इस तरीके से आप देखना, ये गज चल रहा है इसका, ये गज ऊपर पहुंच गया। अब इस गज को आप नीचे लेकर आना, ये पूरा नीचे आ गया। अब ये यहाँ से उठेगा तो इसको नीचे ही रखना है आपने। और नीचे रखने के बाद जो है, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल सेटिंग ओके कर पाए। ये देखिए, ये जो इसके दो ये चीज़ होती हैं, ये पत्ती वगैरह, ये जो आपको दिख रही होगी, इन पत्तियों को जब हम नीचे डालेंगे गज को, सुई हमारी उसमें जाएगी, तो इस चीज़ का ये देखना है कि ये पत्ती सुई से टच तो नहीं हो रही। जब सुई आपकी ऊपर आएगी, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, जब आपकी सुई ऊपर आएगी तो आप ये देखना कि ये जो इसकी नोक है, इसकी ये वाली अगली वाली नोक जो है, इस नोक पे ध्यान रखना आप कि अगर सुई से हल्की भी सी भी टच हो रही है तो आपकी मशीन धागा काटती रहेगी और तोड़ती रहेगी। इस चीज़ पर आप ध्यान रखना, ये टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जब भी आप शटल सेट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मेरा जो मैंने शटल वाली वीडियो बनाई थी उसमें मेरा ध्यान नहीं रहा था, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि शटल कैसे बांधना है, लेकिन इसकी ये इम्पोर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि शटल हमने ये तीनों पेंच खोल करके, ये वाले जो मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, ये तीनों नट खोल के हमने शटल निकाल दिया। और निकालने के बाद जो हमने अब शटल को बिठाना है हमने, तो बिठाने के बाद जो है बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि बस ये थोड़ी सी सेटिंग है इसकी, और ज़्यादा नहीं। ये सुई हमारी नीचे गई और जाने के बाद जो है अब हमारी सुई ऊपर उठेगी। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिख भी रही होगी। तो जब ये सुई ऊपर उठेगी हमारी, मैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, तो ये जो इसकी पत्ती है इधर जो जा रही है, ये वाली पत्ती, इस चीज़ को आप ये पटड़ी उतार करके देखना कि ये सुई से लग तो नहीं रही थोड़ी सी भी। अगर ये लग रही होगी तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी और आपको दिक्कत करेगी। जब भी आप मोटे कपड़े पे चलाओगे तो ये धागा हमेशा काटेगी। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये सुई इससे टच नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ना ही ये चीज़ इससे टच होनी चाहिए, ये वाली जो चीज़ है ये भी इससे टच नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना आप। नीचे सुई डालने के बाद ये सुई नीचे गई और ये आ गई। बस जब भी आप शटल सेट करें तो इस जो ये चीज़ है, इसको नोक को सुई के बराबर में रखनी है आपने। ये वाली जो नोक है ये सुई के बराबर में रखनी है। बस इतनी इसकी सेटिंग है। जब भी आप शटल बांधे, आप मेरी वीडियो देख करके अगर फ़िलहाल शटल बांध रहे हैं तो इस सेटिंग का ध्यान रख कर के शटल को बिठाएं, ताकि आप बाद में कमेंट ना करें हमें। वैसे तो आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरी गहराई में आपको बता देता हूँ हर चीज़ में, इसीलिए मैं बिल्कुल गहराई में दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना आप, जो चीज़ मैंने समझाई है वो चीज़ ध्यान रखना आप। ये देखिए, ये सुई किसी भी जगह अटैच नहीं होनी चाहिए। जब भी आपकी मशीन बार बार धागा काटे तोड़े, मोटे पर नहीं चले, मोटे पे जहाँ मोटा आया वहीं पर धागा तोड़ दिया, तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा आप पटड़ी उतार करके, ये वाली पटड़ी उतार करके बस इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप। बाकी और कोई सेटिंग नहीं होती इसकी, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है इसकी। ये देखिए, अगर ये जरा सी भी हल्की सी भी टच होएगी सुई से उठते समय, तो सुई आपकी धागा काटती रहेगी। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इससे थोड़ा सा छिदा ही रहना चाहिए। और शटल बिठाते समय यहीं पर ये नोक आनी चाहिए, तभी आपका शटल परफेक्ट बैठेगा। अगर ये नोक जरा सी भी एक सूद भी आगे पीछे को हुई तो आपका शटल नहीं बैठेगा।
इसीलिए ये वीडियो में मैंने समझाना था आपको। और दूसरी बात, एक चीज़ और आपको मैं समझा देता हूँ। एक चीज़ ये समझा देता हूँ आपको, अगर किसी वजह से आपके मशीन के ऊपर मोटर लग रहा है, ये वाला मोटर अगर कभी किसी वजह से आपके लग रहा है और वो चलता चलता मोटर बंद हो जाए, तो उसमें क्या कमी आ सकती है, इस चीज़ पे भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको सीखे हुए होना चाहिए कि अगर हमारी चलती चलती मोटर रुक जाए तो हम उसको कैसे देखें और क्या चीज़ उसकी ख़राब हो सकती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत से टेलर जो हैं, टेलर हो या घर में किसी ने मोटर लगा रखा, तो वो तुरंत मिस्त्री के पास ले जाते हैं और मिस्त्री जो है एक ज़रा सी चीज़ है केवल 2 रुपए की, और उस चीज़ को बदल करके और उससे 100-150 रुपये मान लेते हैं। इस चीज़ का मैंने बहुत अनुभव लिया है। जब मैं सिलाई का काम सीख रहा था तो अक्सर मैं भी लेकर के जाता था इस चीज़ को। तो बाद में, क्योंकि ये मेरी जो सीखी हुई चीज़ है, ये आज मैंने सीखी, मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ ताकि आपका पैसा बेफजूल खर्च ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर कभी मोटर चलती चलती रुक जाए तो उसमें क्या कमी हो सकती है, तो मैं वो कमी आपको खोल करके दिखाता हूँ कि क्या कमी हो सकती है उसमें, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। दिखाने के बाद जो है पूरा आपको समझाऊंगा भी कि अगर कभी ऐसा चांस आपके पास आ जाए तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ होती है इसकी कार्बन, जिसको कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन ही इसके घिस जाते हैं। अब ये कार्बन आधे हैं, आधे घिस गए हैं। अब जब ये एक कार्बन ये इतना घिस जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इतना अगर ये घिस जाएगा तो ये मशीन चलती चलती रुक जाएगी। तो जिन लोगों को पता है चीज़ का वो तो ये बदल लेते हैं, और जिनको नहीं पता वो मिस्त्री के पास ले जाते हैं और मिस्त्री 100-150 रुपये उनसे लेकर ये 2 रुपये का कार्बन बदल के उसको दे देता है। तो अगर कभी मोटर में आपकी दिक्कत आए तो इस चीज़ को बदल लेना आप। इसमें 2 पेंच होते हैं, वे पेंच खोल करके ये निकाल करके, और जब आप दुकान से लेकर के आओगे इन्हें तो ये 2 रुपये का मिलेगा। इसके बहुत सारे, अगर आपने मोटर लगा रखा है तो इसको घर में ला के रखें, क्योंकि इसकी अक्सर जब मशीन ज़्यादा चलती है मोटर तो ये कार्बन घिस जाते हैं, तो इसीलिए दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ पर को भी थोड़ा सा समझा दूँ आपको। तो इसको वापसी से हमने वहीं लगा देना है। इसमें लगाने में कोई कलाकारी नहीं है, केवल उसको लगा करके ये ढक्कन खुलेगा इसका, ये देखिए, और उस ढक्कन को वहीं पर टाइट कर देना। अब ये समझिए आपके, अगर आपने ये सीखा हुए हैं आप, तो ये समझ लिए कि 100-150 रुपये आपने बचा दिए अपने। तो अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब मेरी वीडियो देखते हो तो इसको लाइक ज़रूर करा करो अगर आपको पसंद आए, और शेयर कर दिया करो, ताकि आपके मेरे ज़रिए आप देख रहे हो, आप सीखे, आपके ज़रिए कोई और सीखे, तो इसी तरह से चैन बन जाए ताकि हर किसी का पैसा बच जाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।